वेलकम टू द स्टूडेंट वे। आई एम शुभम शर्मा। जैसे आपको पता होगा कि भारत के हाथ लग गया है वाइट गोल्ड मतलब लिथियम, जो इस टाइम इंडिया के लिए गोल्ड से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और 9 फरवरी को मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने अनाउंस किया है कि जम्मू एंड कश्मीर में एक डिस्ट्रिक्ट है रियासी डिस्ट्रिक्ट, जहाँ पर लिथियम के बहुत बड़े रिजर्व मिले हैं। अब ये रिजर्व इंडिया की ही नहीं बल्कि वर्ल्ड की जो लिथियम नीड है उसे पूरा कर देंगे। हम इस सेशन में देखेंगे कि भारत को इससे कितना फ़ायदा होगा क्या, और लिथियम के साथ साथ भारत में क्या मिला है, जो रियासी डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे क्या मिला है, क्या भारत में पहली बार लिथियम मिला है। और जैसे ही लिथियम के रिजर्व मिले तो वहाँ के टेरर ग्रुप ने इंडियन गवर्नमेंट को सीधी धमकी दे दी कि इन लिथियम रिजर्व की माइनिंग नहीं की जाए। और हम आगे देखेंगे कि ये टेरर ग्रुप कौन सा है, उन्होंने क्या धमकी दी है और क्यों धमकी दी है। क्या अब इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी जैसे टेस्ला के लिए भारत एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी बन गया है। इन सभी सवालों का जवाब हम इन सेशन में आगे कवर करेंगे। तो लेट्स बिगिन। देश में आपको क्या लगता है कि कितना लिथियम मिला होगा? ये इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में मिला है कि भारत ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड की लिथियम की जो प्यास है उसे बुझा सकता है। कितना ये 60 लाख टन। ये इतना ज़्यादा है कि भारत अब लिथियम को इंपोर्ट नहीं करेगा बल्कि एक्सपोर्ट करेगा। और कई लोग तो ये न्यूज़ सुनकर, जो टेस्ला के मालिक है एलोन मस्क, उसको भी भारत आने की सलाह दे रहे हैं। और ये रिजर्व मिले हैं जम्मू एंड कश्मीर के जो सलाल सिटी है, जो रियासी डिस्ट्रिक्ट में आता है। ये रेड आउटलाइन दिख रही है आपको, ये सलाल सिटी है। और ये एक पहाड़ टाइप का एक सिटी है या एरिया मान लो, टाउन मान लो एक। और ये रिजर्व किसी रोड पे तो मिलेंगे नहीं, ऑब्वियस सी बात है, एक पहाड़ के एरिया में मिलेंगे, पहाड़ी एरिया में ही मिलेंगे। अब देखो ऐसा दिखता है लिथियम, यानी कि पत्थर के जैसा दिख रहा है। और इसको अलग अलग जो रिफाइनरीज में ले जाकर इसको फिल्टर करके इनमें से लिथियम निकाला जाएगा। अब देखेंगे कि लिथियम क्या होता है, क्या इसका यूज होता है। जो लिथियम वर्ड है ना, ये ग्रीक भाषा का लिथोस से लिया गया है, जिसका अर्थ ही क्या होता है, पत्थर होता है। यह एक हल्की वस्तु होती है, चमकीली सी वस्तु होती है। इसका सबसे जो मेन यूज़ है वो बैटरी बनाने में होता है। अब ये एक इलेक्ट्रिक कार है, इसमें ये बॉक्स टाइप की जो चीज़ लगी हुई है ना, ये क्या है, एक बैटरी है जिसमें कि लिथियम का यूज़ होता है जिसको बनाने के अंदर। ये फ़ोन की बैटरी है। देखो यहाँ जो ये लिखा हुआ है ना LiION, तो इसमें Li का मतलब ही लिथियम है, मतलब कि ये बैटरी लिथियम से ही बनी हुई है। अब इलेक्ट्रिक व्हीकल को चार्ज करने के लिए चार्जिंग स्टेशन लगाने होंगे ऐसे, जिनमें जो फ्यूल के रूप में क्या होती है, बैटरी होती है। जो ये बैटरी भी है ना, ये लिथियम से ही बनी हुई होती है। अब 2020 से 21 में इंडिया ने 173 करोड़ का तो लिथियम ही इंपोर्ट किया था। और लिथियम आयन 8,811 करोड़ का इंपोर्ट किया था। देख लो कितना डिफरेंस है दोनों के अंदर। 2021 में कर्नाटक में भी लिथियम के रिजर्व मिले थे, पर ये इतने ज़्यादा नहीं थे। मतलब कितने थे, 1600 टन ही था। मतलब कि जितना इनकी वैल्यू थी ना लिथियम आयन्स की, लिथियम रिजर्व्स की, उससे ज़्यादा खर्च तो, इनकी वैल्यू से ज़्यादा खर्च तो इनको निकालने के अंदर या माइनिंग करने के अंदर ही आ जाता। इसलिए इनको माइनिंग नहीं किया गया और इनको वहीं रहने दिया, इनको छेड़ा ही नहीं गया। अब 2020 में गवर्नमेंट ने PLI स्कीम लेके आया। मतलब कि PLI की फुल फॉर्म क्या है, प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव। तब इसमें जो ऑटोमोबाइल कंपनी, बैटरी कंपनी या सोलर कंपनी है ना, इनको प्रोत्साहन दिया गया था। अब ये ट्वीट है आनंद महिंद्रा सर का। इन्होंने क्या लिखा है कि नो डाउट नाउ इंडियाज फ्यूचर विल बी इलेक्ट्रीफाइंग। अब जैसे ही जम्मू एंड कश्मीर में लिथियम का रिजर्व मिला तो वहाँ पर टेरर ग्रुप ने, जो इंडियन गवर्नमेंट है ना, उनको सीधी धमकी दे दी। और इन भाई साहब ने क्या किया है कि एक प्रेस नोट रिलीज़ किया है कि जो भी ये रिज़र्व मिला है जम्मू कश्मीर में, ये वहाँ के लोगों का है। इंडियन गवर्नमेंट इससे दूर रहे और इनकी इस जो रिज़र्व मिला है इसकी चोरी या शोषण ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो इंडियन गवर्नमेंट इस चीज़ से दूर रहे। और इस टेरर ग्रुप का क्या नाम है, पीपल्स एंटी फैसिस्ट फ्रंट। अब अपन देखेंगे कि कैसे लिथियम को बाहर निकाला जाएगा। पहले तो लिथियम की मैपिंग की जाएगी कि कहाँ कहाँ है, वो सारा एरिया को मैप कर लिया जाएगा या मार्क कर लिया जाएगा कि यहाँ लिथियम हो सकता है। फिर क्या की जाएगी कि मिट्टी की जांच की जाएगी, जो खदान है या खाइया है उनकी क्या की जाएगी, जांच की जाएगी कैसी है। फिर क्या है कि बोरहोल लॉगिंग की जाएगी और फिर
ड्रिलिंग कर ली जाएगी। लिथियम आयन बनाने वाली जो मशीनरी है या किसी भी टाइप का जो सामान है ना वो लिथियम आयन बैटरी बनाने में यूज होता है, उस पर गवर्नमेंट ने इस बजट में कस्टम ड्यूटी लगती है ना वो रिमूव ही कर दी थी, कम नहीं करी, रिमूव ही कर दी थी। रिलायंस ग्रुप ने भी इलेक्ट्रिक व्हीकल की बैटरी बनाने के लिए $76 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया है। तो ये कहाँ किया है? जो ओला स्कूटर आते हैं ओला कंपनी के, और जो राजेश एक्सपोर्ट नाम की एक कंपनी है उसके साथ टाई अप कर लिया है। अब अपन देखेंगे कि इस टाइम इलेक्ट्रिक स्कूटर कितने में आ रहे हैं। तो ये ओला कंपनी के कुछ स्कूटर है, इनमें जो S1 एयर है वो कितने का आ रहा है? 85,000 रुपये का। S1 कितने का आ रहा है? 90,000 रुपये का। और S1 प्रो कितने का आ रहा है? 1,30,000 रुपये का। यानी कि अलग अलग कंपनी के बहुत सारे स्कूटर आते हैं, पर एज ए एग्जाम्पल अपन ने ओला कंपनी को लिया है। तो क्या फ्यूचर में इनकी रेट कितनी कम हो सकती है? आप कमेंट में ज़रूर बताना। अब देखते हैं कि लिथियम आयन ही, जो लिथियम आयनीज बैटरी होती है वो ही क्यों यूज की जाती है बैटरीज बनाने के अंदर। पहले तो ये हाईली रिएक्टिव होती है, और जो एक लेड एसिड की भी बैटरी आती है जो 6 kg लेड एसिड की बैटरी एनर्जी स्टोर करती है, वो लिथियम आयन की 1 kg की बैटरी ही उतनी एनर्जी स्टोर कर लेती है। मतलब कि एक तो इसको स्पेस कम चाहिए होता है क्योंकि हाईली रिएक्टिव है, एनर्जी भी ज़्यादा प्रोड्यूस करती है, और सबसे मेन रीज़न है ना कि ये ज़्यादा जल्दी ख़राब नहीं होती है। इंडिया 60 लाख टन लिथियम लेकर सेकंड नंबर पर आ गया है। अब पहले नंबर पर चिली है जिसके पास 92 लाख टन रिजर्व है। अपन पहले इंडिया है ना वो चाइना और ऑस्ट्रेलिया से लिथियम इंपोर्ट करता था। अब क्या है कि चाइना के पास तो लिथियम कितना है? 15 लाख टन ही रिजर्व है, और इंडिया के पास 60 लाख टन है। मतलब कि अपन अब चाइना से एक्सपोर्ट नहीं करेंगे बल्कि चाइना को इम्पोर्ट ही करेंगे। अब ये डाटा है ना मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने रिलीज़ किया है, जहाँ पर जो G4 लिखा हुआ है ना वो खनिज तो मिल चुके हैं, और जहाँ पर G3 लिखा हुआ है ना उन खनिजों पर अभी काम चल रहा है। अब भारत सरकार इन लिथियम रिजर्व को बेच रही है, जिसके लिए जो ऑक्शन है ना वो जून में कंडक्ट किया जाएगा। अब देखते हैं कि कोई इंडियन कंपनी जीत जाती है ये ऑक्शन या कोई फॉरेन कंपनी यहाँ पर माइनिंग करेगी। मुझे लगता है कि जो इंडियन कंपनी और फॉरेन कंपनी है ना मिलकर टाई अप कर लेंगे, फिर माइनिंग करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें, और हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद।